भाइयों और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज प्लस के खास मनमोहक, जीवन उपयोगी, शिक्षाप्रद, जीवन में परिवर्तन लाने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का स्वागत है, सत्कार है और आपको नमन है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विषय हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम जी रहे हैं पर जीवन में परिवर्तन आना चाहिए कि हमारा जीवन एक आइडियल, एक आदर्श जीवन होना चाहिए। चाहे हम घर में हों, चाहे हम प्लेटफॉर्म पर हों, चाहे हम सड़क पर हों, चाहे हम कार्यालय में हों, कैसी भी स्थिति में हों, तो अन्य लोग जो है हमारे जीवन से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करें। उनको हमारे हाव भाव से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे बातचीत करने से उन पर प्रभाव पड़ना चाहिए। तो ऐसे जीवन की दिशा बदलने के लिए हम एक होलिस्टिक जो है पद्धति आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो है पतंजलि का अष्टांग योग। पतंजलि हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े योगी, योग विद्वान हुए हैं, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की और उसमें कई कई सूत्र लिखे गए और एक एक सूत्र जो है पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। तो सबसे पहले आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ के साथ साथ में उस महान ऋषि पतंजलि को मैं जो हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, श्रद्धा पूर्वक उनकी जो है वो मैं अभ्यर्थना करता हूँ कि उन्होंने एक कैसा अष्टांग योग दिया जो आज योग के नाम पे पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो चुका है। अष्टांग योग का अर्थ होता है जिसके 8 अंगों वाला एक होलिस्टिक योग, जो कि प्रारंभ से अंत तक जो है एक जीवन जीने की पद्धति बताता है। चित्त वृत्ति निरोध योग है, जो पतंजलि ने योग की संक्षिप्त में जो परिभाषा दी कि हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध करना। हमारी 3 तरह की होती है, एक होती है वृत्ति, दूसरी होती है प्रवृत्ति और तीसरी होती है प्रकृति। वृत्ति मतलब हम जो मन वचन काया से जो हम हलन चलन करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, उसको एक्टिविटी को वृत्ति कहा जाता है और उसको हम पुनः पुनः दोहराते हैं, प्रतिदिन दोहराते हैं, वो प्रवृत्ति कहलाती है। और एक व्यक्ति प्रतिदिन जिस तरीके की एक्टिविटी करता है तो उसकी प्रकृति बन जाती है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, मैं जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, कोई व्यक्ति सुबह लेट उठता है 2 घंटा और वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर रोज लेट उठता है, तो उसकी दिनचर्या का ये भाग हो जाएगा और उसकी प्रकृति हो जाएगी, वह उसकी नेचर बन जाएगी, वह उसकी आदत बन जाएगी। बंधुओं, इसलिए कहा जाता है कि आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है। आदत एक व्यसन का काम कर लेता है। तो आज हम अष्टांग योग के 8वें जो योग के घटक हैं, 8वें उसके भाग है, उस पर संक्षेप के अंदर जितना हमारे पास में समय है उन सब की हम विवेचना करेंगे। तो पहला अष्टांग योग का पहला जो है वो है यम। यम का अर्थ होता है सार्वभौम सिद्धांत। सार्वभौम सिद्धांत वो होते हैं जो त्रैकालिक होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, देश विदेश, किसी भी समय के अंदर वो बदलते नहीं हैं और वो सिद्धांत सर्व कल्याणकारी होते हैं। वो सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं। वो क्या है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। और इन यमों को हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पूरा स्थान दिया गया है और विशिष्ट स्थान है। अब इस एक एक बात को समझने के लिए
घंटों घंटों पर लगते हैं, लेकिन हमें 8 अंगों अष्टांग योग को पूरा अध्ययन करना है संक्षेप पीरियड के अंदर, संक्षेप समय के अंदर। तो अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से कष्ट न हो। प्राप्त मन वचन काया से जगत के जीवों को किंचित मात्र भी कष्ट न देना, ये अहिंसा की पराकाष्ठा है। सत्य मतलब ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ ही भगवान है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना, जो वस्तु जैसी है, जो स्थिति जैसी है, उसका सही सही बयान करना। अचौर्य का मतलब यह है कि दूसरे की कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति को हड़पने का बिना परमिशन के जो है वो चोरी छुपके उसको नहीं लेना, वो अचौर्य कहलाता है। अचौर्य अगर व्यक्ति धारण कर ले तो अपना सो अपना, पराया सो पराया। उसके लिए दूसरे का धन है मिट्टी समान है। कितनी धन दौलत पड़ी है, लेकिन वो अपने आप को उसका मालिक नहीं समझता है, क्योंकि वो अचौर्य व्रत का पालन करता है। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म में रमण करना। ब्रह्म ईश्वर, ईश्वर के अंदर रमण करता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्म साक्षात्कार करता है, आत्म निरीक्षण करता है, आत्म रमण करता है, आत्म परीक्षण करता है, वो ब्रह्म में लीन कहलाता है। उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं बंधुओं। लेकिन उसकी जो है व्यवहारिक परिभाषा ये है कि हम लोग सांसारिक लोग हैं, तो संसारी व्यक्ति जो है, स्त्री पुरुष की जो शादी होती है उससे परिवार बनता है। स्वधार संतोष, अपनी एक पत्नी के अंदर पुरुष जो है संतोष करे, अपने एक पति के अंदर जो है स्त्री संतोष करे, वो पतिव्रता हो और इधर वो पत्नी व्रता हो। तो इस तरीके से बंधुओं, एक को छोड़ करके इस 7 अरब की जनसंख्या की जितनी भी स्त्रियां हैं, छोटी मेरी बेटी, मेरे समकक्ष मेरी बहन, मेरे से बड़ी मेरी माता, बहुत बड़ी मेरी जो है वो मेरी दादी है, नानी है। इस तरीके से बंधुओं, एक स्त्री के अंदर जो है वो जननी का रूप देखता है, स्त्री को सम्मान देता है, वो ब्रह्मचर्य का आचरण करता है। और अपरिग्रह का मतलब ये है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना। आदमी की इच्छाएं अनंत होती है, ये सृष्टि में भटका देती है, उस पर नियंत्रण करना। आवश्यकता आपका अधिकार है, और आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य का शरीर है, परिवार है, देश है, तो वह तो उसको करनी पड़ेगी, वो उसका धर्म है, वो उसका कर्तव्य है। लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह करना है, ये परिग्रह कहलाता है। चाहे धन का संग्रह करना हो, चाहे अन्य चीजों का संग्रह करना हो, वो सारा परिग्रह में आता है। आवश्यकता के अनुसार ही संग्रह करना, ये जो है हमारा अपरिग्रह कहलाता है। यानी पतंजलि महोदय ने, पतंजलि ऋषि जी ने, पतंजलि महाशय जी ने जो है इस अष्टांग का सबसे पहला सूत्र दिया, यम। यानी अगर आपको योग के अंदर कदम रखना है तो पहले इन 5 सार्वभौम सत्य में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और इसका पालन होना चाहिए। नियम, शौच मतलब शुद्धि, संतोष सेटिस्फैक्शन, ईश्वर परिधान, ईश्वर के अंदर विश्वास करना, त्याग, ये 5 है वो नियम दिए गए हैं। यानी व्यक्ति जो है अपने विचारों में शुद्धि रखे, संयम रखे। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा किसको कहा गया है? संयम को अहिंसा कहा गया है कि सभी भूतों के प्रति जो है संयम रखना, वो अहिंसा है। खाने का संयम, पीने का संयम, सोने का संयम, बात का संयम, काम का संयम, सब में संतुलन होना चाहिए बंधुओं। ये अष्टांग योग जीवन में संतुलन लाता है। एक संतुलन ऐसा शब्द है भारतीय संस्कृति में बंधुओं कि जो इस संतुलन
कि जो साधना करता है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वह एक भगवान का रूप बन जाता है और वह एक अच्छा राजनेता भी बन जाता है। आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी, जो हमें किस्मत से भारत के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, वो अष्टांग योग के अंदर विश्वास करते हैं, उसमें उनकी श्रद्धा है और प्रतिदिन अष्टांग योग करते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरे विश्व के अंदर 21 जून को प्रतिवर्ष जो है योग दिवस के रूप में वकालत करके, और योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। और हमारे भारत में तो ये उत्सव की तरह मनाया जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं के अंदर सुबह से शाम तक योग की क्लासें लगती है, प्रशिक्षक लोग योग सिखाते हैं, गार्डन के अंदर, खुले स्थानों के अंदर योग की क्लासें लग करके सिद्धांत दिए जाते हैं, सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। और आज तो भारतवर्ष के अंदर योग इतना फैल गया है कि बच्चे बच्चे की जबान पर योग है, योग सीखने लगे हैं। और अब जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये आदेश दे दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों में, सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों के अंदर, प्राइमरी में, मिडिल के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर योग का पाठ्यक्रम कंपलसरी कर दीजिए। योग पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि ये विश्व में ख्याति प्राप्त हो गया और ये हमारा योग है। तो हम कह रहे थे यम और नियम की बात, और तीसरा आता है यम नियम आसन। आसन का मतलब होता है बैठना, सुखपूर्वक बैठना। जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक 10 मिनट, 5 मिनट, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा आराम से बैठ सकते हैं, वो आसन कहलाता है। और ये आसन जो है पतंजलि ऋषि जी ने जो आसन है, जो हमारे पक्षी है, जिस मुद्रा के अंदर, जैसे मयूरासन, मयूर के शासन में बैठता है, और सिंहासन, सिंह के शासन के अंदर बैठता है। पक्षियों के जो आसन हैं उसके लिए सलभासन, जो सारे आसन वहाँ से लिए हैं, जो 72 तरह के आसन जो किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार, ये भी आसन है। हम सूर्य भगवान को जो है वो अपने शरीर की मुद्राओं के साथ में जो है वो भगवान को जो अपनी अभ्यर्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। इसके पूरे 16 अंग है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने गहन विषय पर गहन चिंतन किया, इसलिए हम थोड़ा ब्रेक दे रहे हैं। पुनः ब्रेक के बाद इसी विषय पर वापस हाजिर होंगे। हम ब्रेक जो है लेने के बाद के अंदर पुनः इस विषय पर चिंतन करने के लिए हाजिर हो रहे हैं। गहन मंथन के लिए आपके सामने पक्षियों के ऊपर पशुओं के बैठने की स्थितियों के आधार पे लिए हैं, और हर आसन का कुछ न कुछ फायदा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि जो ही हम जो आसन हम लेते हैं उसका हमारे हर शरीर की बीमारी से उसका संबंध है। कोई भी ऐसा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग भगावे रोग। अगर रोग को आप पास बुलाना नहीं चाहते हो, अगर आप सफेद कोटधारी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो, आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो, अपना अच्छा जीवन जीना चाहते हो, तो कृपया आप योग को, पतंजलि यही कहते हैं, केवल आप योग को अपना लीजिए, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और एक महात्मा ने बहुत सुंदर कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर। कौन सी 3 बातें? कर्ज, बीमारी और मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। आनंद का जीवन जीना है तो 3 कोट से दूर रहना, 3 कोट से परहेज कीजिए। काला कोट, वकील, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं,
ऐसा कहा गया है कि कोट से दूर रहिए, काले कोट से दूर रहिए, सफेद कोट। ईश्वर नहीं करे कि हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो आप योग का जीवन जिए। योग कहता है 100% गारंटी लेता है कि आपको कभी भी हॉस्पिटल जाने की, कभी भी दवाई लेने की नौबत नहीं आएगी। न ब्लड प्रेशर होगा, न शुगर होगा, न हार्ट होगा, न कुछ भी होगा, लेकिन आपको योग के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। और तीसरा कोट है मिटिया कोट। मिटिया कोट का मतलब यह है हम दूसरे के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, जब भी पुलिस आएगी हम मीठे बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, मित भाषण करेंगे, थोड़ा बोलेंगे, अच्छी बात बताएंगे, तो हमारे पास मिटिया कोट क्यों आएगा बंधुओं? बल्कि मिटिया कोट वाले हमको सुनने के लिए आएंगे कि ये महात्मा है, ये योगी है, अच्छी बात बताते हैं, तो हमारा ये मिटिया कोट सार्थक हो, हम भी अच्छा जीवन जिए, हम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। हमको सुनने के लिए आएंगे, हमको पकड़ने के लिए नहीं आएंगे, हमको जेल में डालने के लिए नहीं आएंगे। ऐसा हमारा योग है। तो बंधुओं, हम आसन की बात कर रहे थे, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने यम, नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम। प्राण का नियंत्रण करना, प्राणायाम। प्राण का मतलब हमारा जीवन, जिससे आत्मा की शक्ति को प्राण कहते हैं, पुद्गल की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति प्राण है। जब तक हमारे प्राण हैं हम जिंदे हैं। हमारा एक आयुष्य प्राण होता है। 10 प्राण माने गए हैं भारतीय संस्कृति में, 5 इंद्रियों के प्राण, और छठा मनोबल, वचन बल, काया बल, श्वासोश्वास प्राण और आयुष्य प्राण। मैं बात कर रहा था श्वासोश्वास प्राण की, यानी हमारा श्वास, भाई और बहनों, श्वास इतना है, श्वास के माध्यम से हम बहुत बड़ी रिद्धि सिद्धियों को हासिल कर सकते हैं, मोक्ष तक जा सकते हैं, सारी बीमारियों पे नियंत्रण कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पितृ पुत्र, एक अच्छे आचार्य, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे सीए, हम एक अच्छा जज, सुप्रीम कोर्ट का अच्छा जज, भारत का अच्छा जो है वो राष्ट्रपति जो है, योग बनाता है बंधुओं। तो इसीलिए हम हम कहना चाहते हैं अष्टांग योग के माध्यम से, ऋषि जी के आशीर्वाद से, कि हमारा हमारा जो है प्राणायाम, यानी हमारे इस प्राण को जो है हम जो है अनुलोम विलोम, श्वास प्रेक्षा, भस्त्रिका, कपाल भाती, ये ऐसी विधियां हैं। श्वास को भीतर लिया, श्वास को बाहर निकाला, कुंभक अंदर रोका और रेचक बाहर निकाला। ये ऐसी ऐसी विधियां हैं। इसके लिए बंधुओं हमें किसी बाहर की लेबोरेटरी में नहीं जाना है, हमारे शरीर को लेबोरेटरी बनाइए। योग क्या कहता है कि वैज्ञानिक लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं, पदार्थ पर काम करते हैं, लेकिन अगर आप अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाते हैं और योग को एक साधन बनाते हैं, एक माध्यम बनाते हैं, तो भीतर विराजमान हमारी शुद्ध आत्मा, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान जो भीतर विराजमान है, ये शरीर एक मंदिर है और इसके अंदर जो आज मैं बोल रहा हूं, ये शुद्ध आत्मा है, वो बोल रही है। अगर ये न हो तो मैं क्या बोलूं? ये जो मैं बोल रहा हूं ये तो टेप रिकॉर्डर है, ये जो शरीर है एक हार्डवेयर है, ये तो देहधारी है, ये नामधारी है, ये एक पैकिंग है। लेकिन इस पैकिंग को चलाने वाला भीतर बैठा है, वह हमारा शुद्ध आत्मा है, वह ईश्वर है। उसको प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण करना चाहिए। समय की अल्पता को देखते हुए मैं 8 योग की पहले विवेचन करना चाहूंगा, बाद की इनकी कोई भाष्य, टीका, इसके ऊपर कमेंट्री बताऊंगा। तो हम चले थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा नाक, हमारी जीभ, ये जो हमारी इंद्रियां हैं जो कि बाहर जा रही है, और बाहर की लोलुपता, अच्छा रूप देखा, आंखें लुभा गई और मन को खराब कर दिया, आहा
कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर लड़की है, और उसको लुभा लिया अपने जीवन के अंदर और नेगेटिव थॉट्स ले आए। अरे वो तो एक पैकिंग है, उसके भीतर तो देखो ना, तुम चमड़ी को क्या देख रहे हो, उसके भीतर कितनी दुर्गंध है बंधुओं। कभी आपने देखा होगा कि आप अपने ब्रश करते हैं और आपके मुंह में से कितनी अशुद्धि निकलती है कि आपका दिमाग अशांत हो जाता है। छोटी सी अशुद्धि जो भीतर से निकलती है, तो ये पूरा शरीर तो जो है वो पूरा जो शरीर ये अशुद्धि का पुतला है बंधुओं। पैकिंग को क्या देख रहे हो, चमड़ी को क्या देख रहे हो, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को, यानी हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही है उसको खींच करके भीतर की ओर ले आओ, उसको कंट्रोल में रखो। कोई दृश्य देखना बुरा नहीं है, किसी माँ बेटी बहन दुनिया में जितनी चीज है देखना बुरा नहीं है, पर उसके ऊपर गलत विचार लाना ये वो गलत है। मतलब चीज अपने आप के अंदर कोई विषय बुरा नहीं है, लेकिन वासना बुरी है। हमने उसके प्रति अगर गलत भाव लाया, वो वासना है, वो नहीं आना चाहिए। विषय अपनी जगह, दुनिया खूब देखो, दुनिया सुंदरता को तो एंजॉयमेंट के लिए करना चाहिए, देखना चाहिए, मन लुभाना चाहिए, वासना नहीं लाना। तो ये हो गया हमारा प्रत्याहार। हम चले थे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब उसके धारणा, ध्यान और समाधि तीन बचे हैं। धारणा का अर्थ होता है संस्कार। हमने जो जो अच्छी बातें ली है, वॉट एवर द गुड थिंग्स वी हैव रेड, वी हैव हर्ड, टू रिटेन देम इन आवर माइंड। मनुष्य का दिमाग बहुत विकसित है और इसके अंदर कितने कितने न्यूरॉन्स हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री मनुष्य का शरीर है। ईश्वर ने और व्यक्ति ने अभी तक, विज्ञान ने इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसके अंदर 60 खरब कोशिकाएं एक साथ रहती है बंधुओं। मैं कई बार ये कहता हूं कि 60 खरब कोशिकाएं एक साथ शरीर के अंदर रहती है और उसको होमोस्टैटिक कहते हैं। वो अपना अपना काम पूरे अनुशासन से साथ में करती है। जब 60 खरब कोशिकाएं एक शरीर का संचालन साथ मिलजुल के कर सकती है, तो क्या हम 7 अरब की जनसंख्या के लोग पृथ्वी पर है, 7 अरब लोग भी एक साथ नहीं रह सकते। हमें हमारे शरीर से, हमारी अष्टांग योग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि 60 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर में अनुशासन के साथ कार्य करती है और 7 अरब लोग साथ नहीं रह सकते हैं। शांति से हमें रहना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये धारणा, अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गुण जो है हमारे भीतर धारणा करना चाहिए। जहां से भी मिले बंधुओं, एक छोटे बच्चे से भी मिले, एक गरीब से भी मिले, एक भिखारी से भी मिले, कोई अच्छी बात मिलती है उसको रिटेन करो, उसके दिमाग के अंदर सारी अच्छाइयों को डाल दो ताकि बुराइयों को जगह नहीं मिले। बंधु, हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं कि हाउसफुल, थिएटर में जाते हैं हाउसफुल, मतलब जगह ही नहीं। तो आप कहां बैठोगे? तो अपने दिमाग के अंदर इतनी अच्छी बातें लगा दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने तो 24 घंटे सबको दिए, 25 घंटे किसको ही नहीं दिए, जिसमें 7-8 घंटे व्यक्ति आराम भी करता है। तो बाकी का समय जो है ना, आपके पास के अंदर बुरा विचार आने के लिए समय होना ही नहीं चाहिए। वो है धारणा, रिटेंशन। अब धारणा, उसके बाद में हम ध्यान में जाता हूं। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विषय के ऊपर अपने चिंतन को एकाग्र करना। जैसे आलम्बन लिया, ईश्वर का, राम का चित्र बनाया, कृष्ण का चित्र बनाया, महावीर का चित्र बनाया, ईसा मसीह का चित्र बनाया, अपने गुरु का चित्र बनाया। चित्र बना करके अंदर उसके ऊपर एक टक हमने ध्यान कर दिया। सारी हमारी विचारधारा को आप एक टक उसके ऊपर समर्पित हो जाइए, तो आप देखिए कि आपकी जो है ना जीवन में कितना आनंद आता है। आपके बुरे विचार, आपके दुख पास ही नहीं फटेंगे। बंधुओं, दुख क्या है? दुख जो है ना, हमारी रॉन्ग सोच है, वह दुख है।
ऐसे ऐसे लोग होते हैं भयंकर दुख में। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, हाथ कटे हुए, पांव कटे हुए हैं, लेकिन इतना पुरुषार्थ करते हैं कि 5 इंद्रियों वाले, अंधे लोग कही है, इतना काम करते हैं कि 5 इंद्रियों वाला भी उतना काम नहीं कर सकता। वो दुख में से सुख निकालते हैं कि ईश्वर ने कृपा करी कि बाकी चीजें मुझे नहीं दी। आंख खुली होती तो मैं बहुत सी चीजें देखता, लेकिन आंख बंद के अंदर मैं कितना ईश्वर की भक्ति करता हूं, भीतर के जगत को कितना निहारता हूं। ये ध्यान है बंधुओं। दर्शक गण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति आपका बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप लगातार चैनल 24 न्यूज़ प्लस के इस खास, विशेष, मनमोहक, जीवन की धारा बदलने वाला, जीवन का मिशन बनाने वाला, जीवन का लक्ष्य बनाने वाला विषय जो हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है, आप रोज हाजिर होते हैं। आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। आपका कल्याण हो, आपका जीवन सुखी हो, आपको आनंद मिले, आपको मोक्ष मिले, जगत के सब जीवों, जगत कल्याण हो, जगत के सब जीवों का भला हो, सबको आनंद मिले, सभी मोक्ष जाए, सभी आनंद का जीवन जिए। सभी के प्रति शुभ कामना, मंगल भावना। ओम अरम। के प्रायोजक हैं